जैसा कि अभी नागेंद्र जी ने बताया था कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, तो उसी से संबंधित बात करना चाहूँगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा जन्म तो बूंदी में ही हुआ है। बूंदी में खोजा गेट रोड पर ही घर था हमारा। हम लोग आज़ादी के बाद पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान बन गया, तो वहाँ से हम इधर आ गए थे, तो बूंदी आना हुआ था। मेरे बड़े भाई बहन वगैरह वो सब तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, लेकिन तब तक हम लोग कोटा व्यापार के संबंध में चले गए थे। तो मेरा कोटा में उस समय एक बड़ा अच्छा सा, सबसे अच्छा वाला सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल खुला था अंग्रेजी का, उसमें मेरा एडमिशन करा दिया गया। अब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन जब नौकरी लगी तो सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज सब देख लिए मैंने। तो बहुत पीड़ा होती थी देख करके कि हमारे गांव के बच्चे, क्योंकि गांव में नौकरी की है मैंने अधिकतर, तो गांव के बच्चे एक तो ये पढ़ते हैं और एक हम लोग पढ़े हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। ये भेदभाव इतना क्यों है, कितना अंतर देखने को मिला। जो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती हैं और जो सरकारी स्कूल होते हैं, आपके स्कूल का मैंने मालूम किया है, यहाँ पर अच्छा स्कूल है आपके यहाँ, ठीक ठाक है, शायद 600-700 बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में। यहाँ सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी, दो सीनियर से। अच्छा, अध्यापक भी लगे हुए हैं, वैसे तो कहीं लगे हैं कि दो अध्यापक हैं, लेकिन यहाँ मैंने 2 स्कूल है, 2 इंग्लिश मीडियम भी है। तो टीचर्स की क्या हालत है? टीचर्स वहाँ पढ़ाने के लिए उपलब्ध रहते हैं या उनको लगा दिया जाता है कहीं ना कहीं? देखिए, हमारे सरकारी टीचर सरकारी की बात करिए, सरकारी की बात करें तो सरकारी स्कूलों में है, सरकारी अब क्या हुआ कि इन्होंने खोल तो दिया इंग्लिश मीडियम, लेकिन टीचर इंग्लिश मीडियम वाले नहीं थे इनके पास, वही हिंदी मीडियम वाले टीचर्स को यहाँ लगा दिया। और हिंदी मीडियम स्कूल जो है वहाँ पर भी जो शिक्षक हैं उनको भी आपने देखा होगा, कभी जनगणना में लगा रहे हैं, कभी BLO बना रखा है, कभी किस में लगा रखा है, मतलब पढ़ाने के अलावा सारे काम दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें, जबकि 75 साल से अधिक हो चुके हैं हमारे देश की आज़ादी को। तो होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले हम शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ध्यान देते। हमारी सरकार का हम जो टैक्स देते हैं ना, अब टैक्स आप क्या समझते हो, हर चीज़ में दे रहे हैं हम। आप बाजार से कुछ भी खरीदते हो, इस दुकान से भी कुछ खरीदते हो, तो उसमें 20% करीब टैक्स के पैसे जा रहे हैं। चीज़ जो आपको महंगी मिलती है, पेट्रोल भी आपको जो मिलता है ना, उसमें से आधा पैसा तो सरकार के जाता है हर लीटर। तो वो टैक्स का पैसा किस लिए है? वो इसलिए है कि भाई ये जो हमें शिक्षा है और स्वास्थ्य है, ये चीज़ें फ्री मिलनी चाहिए। और फ्री मिलने की बजाय सरकार कभी कभी कोई योजना चलाती है, फ्री देती है, तो ढिंडोरा पीटती है। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं अखबार में कि ये चीज़ आपके लिए, ये योजना लाई गई है। कोई एहसान थोड़ी किया है कोई, ये तो हमारा हक है। ये जो हम टैक्स दे रहे हैं उससे हमें ये सब तो मिलना ही चाहिए। तो बहुत पीड़ा होती थी मुझे जब मैं सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया हूँ, है ना। बूंदी कॉलेज में रहा हूँ, यहाँ पास में डूंगरजा है, वहाँ नौकरी की मैंने, चेचट में नौकरी की। तो वहाँ के स्कूल और कॉलेज की हालत देख करके बड़ी पीड़ा होती थी कि किस हालात में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा हमारे, जैसे कि नेहरू जी ने बताया कि हमारे स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने जान दी और जिन महापुरुषों ने जो सपना देखा था, और टैगोर ने जो बात की थी कि जिस ऐसा समाज हमें भारत को मिलना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं मिला है। हमने सारी पार्टियां बना करके देख ली, हम नेताओं के पीछे आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन हम अपने हक की मांग, और शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हर चुनाव में बनना चाहिए। मेरी ये खास गुजारिश है आपसे। आप जो भी यहाँ पे नेता आए उससे एक पूछो कि हमारे स्कूल की व्यवस्था कैसी अच्छी होगी। ये सब शिक्षा का जो मुद्दा है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे देश का, हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। ये हमारी सबसे ज़्यादा गुजारिश है। कितनी सी बात करके मैं आपसे धन्यवाद। चावला जी जीवन भर शिक्षा से जुड़े रहे हैं और उसमें इन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर जो शिक्षा की स्थिति देखी, उसकी दशा का वर्णन किया है। और ये जैसा कि चाहते हैं कि शिक्षा कैसी हो, वो एक अपना अधिकार, अपना हक है,